एक कहानी किसी जंग की नहीं है। एक कहानी है एक प्लान की, एक साइलेंट प्लान जो 200 साल तक चलता रहा। एक प्राइवेट कंपनी जिसके पास अपनी आर्मी थी, अपना कानून था और अपना राज। कैसे एक कंपनी ने 30 करोड़ लोगों को कंट्रोल कर लिया और किसी को पता भी नहीं चला, जब तक बहुत देर नहीं हो गई। 1600 ईस्वी इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ ने एक ट्रेडिंग कंपनी को इजाजत दी, नाम ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका ऑफिशियल मिशन था मसाला खरीदना और उसका रियल मिशन था दबदबा बनाना। 1612 ईस्वी में सूरत में पहला बेस बनाया, फिर मद्रास, फिर बॉम्बे, फिर कोलकाता। हर जगह एक ही पैटर्न, पहले दोस्ती, फिर डील, फिर अपना कब्जा। एक कब्जा किसी तलवार से नहीं, एक कॉन्टेक्ट के थ्रू हो रहा था। इंडिया उस वक्त डिवाइडेड था, छोटे छोटे राजाओं का आपस में नहीं बनता था। फिर कंपनी ने किया डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, उन्होंने बंगाल के नवाब को हराया, मीर जाफर को खरीद लिया गया। एक रात में ही बंगाल उनका हो गया और बंगाल मतलब इंडिया का सबसे रईस इलाका। अब कंपनी सिर्फ ट्रेडर नहीं थी, अब वो किंग मेकर बन चुकी थी। टैक्सेस बढ़ाए गए और फार्मर पर प्रेशर बढ़ता गया, किसानों की उंगलियां तक कटवा दी गई। 1770 बंगाल फेमाइन, लाखों लोग भूख से मर गए, पर कंपनी ने रेवेन्यू कम नहीं किया, क्योंकि उनके लिए इंडिया एक कंट्री नहीं, एक बिजनेस प्रोजेक्ट था। हर साल करोड़ों का धन इंग्लैंड भेजा जा रहा था और यहीं से शुरुआत होती है गरीबी, भूख और बेइज्जती की। 1857 कार्टेज कंट्रोवर्सी ने आग लगा दी, इंडियन सोल्जर्स खड़े हो गए। दिल्ली, कानपुर, झांसी, देश में रिविलियंस फैल गया, पर कंपनी टूट चुकी थी। 1858 ब्रिटिश क्राउन ने कंट्रोल ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा खत्म। जरा सोचो, एक प्राइवेट कंपनी अपनी आर्मी के साथ एक देश को पूरा कैप्चर कर लेती है और 2 साल तक उसे चलाती है। ये हिस्ट्री नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट टेक ओवर था। वो तलवार से नहीं आए थे, वो कॉन्टेक्ट लेकर आए थे और जब तक हम लोग समझे, देश उनका हो चुका था।